आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टॉपिक से सभी कंपटीशन एग्जाम में बहुत से सवाल देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला है कि प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को कहते हैं हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं यदि यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। जैसे आपकी गिनती होती है 1 2 3 4, इस तरह से लगातार आपकी ये गिनती लगातार चलती रहती है। नंबर 2 है पूर्ण संख्याएं, इसको कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाता है। जैसे 0 आ जाए, यानी आपके नेचुरल नंबर तो होंगे लेकिन इसमें स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले 0 होगा, तो ऐसी संख्या को कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहते हैं। नंबर 3 है पूर्णांक संख्याएं, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर्स। ये होते हैं जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तब वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी 0 से पहले जितने भी नंबर होते हैं सब माइनस के होते हैं और 0 के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो प्लस के होते हैं। या 0 जो होता है आपका उदासीन, यानी इसको कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं। नंबर 4 सम संख्याएं, इसे कहते हैं हम सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स, यानी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n होता है, जैसे 2 4 6, इस तरह से आपकी काउंटिंग चलती रहती है। अब हैं आपकी विषम नंबर यानी विषम संख्याएं, ओड नंबर कहते हैं इंग्लिश में हम इन्हें। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n-1 होता है, जैसे 1 3 5 7, यानी ये जो नंबर हैं आपके कभी भी 2 से पूर्णतः कटते नहीं हैं। वह आपका ऋण या अभाज्य संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स, यानी ये होते हैं एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ऋण या अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है 2 3 5 7 11 13 आदि। इनमें 2 जो होता है केवल सम अभाज्य संख्या होता है, यहाँ 2 मात्र एक अभाज्य संख्या है। अब है आपका नंबर 7 है। नंबर 7 है आपका यौगिक या भाज्य संख्याएं, इन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15, और इस तरह से नंबर आपके चलते रहते हैं। इनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ना ही जल्दी हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।